आज उत्तर प्रदेश और पूरे देश में एक बड़ी चर्चा है। क्या वाकई में सरकार सभी को 27,000 रुपए देने जा रही है? सोशल मीडिया पर सुबह से ही इस बात का तूफान चल रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पेजेस और रील्स में इस क्लेम को आग की तरह फैलाया जा रहा है। लेकिन सच क्या है? आज हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। क्या वायरल हो रहा है? क्या ऑफिशियल है? क्या प्रपोजल चल रहा है? और क्या जनता को सच में पैसा मिल सकता है? सबसे पहले, अगर आपको किसी भी चीज की समस्या हो तो कमेंट में जरूर बताएं। हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। हर प्रॉब्लम का सलूशन यही मिलेगा, इसीलिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सवाल का जवाब सबसे पहले यही मिलेगा। इस मैसेज में लिखा गया है कि हर गरीब परिवार को 27,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। लेकिन जैसा कि होता है, लोग बिना वेरीफाई किए ही शेयर करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से पूरा राज्य एक कंफ्यूजन में आ चुका है। गांव में चौक चौपाल पर लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। बाजार में, दुकानों के बाहर, चाय टपरियों पर, सब जगह एक ही सवाल, भाई ये 27,000 का पैसा कब मिलेगा? लेकिन अगर हम इसका ग्राउंड रियलिटी चेक करें तो अभी तक किसी भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट ने इस 27,000 रुपए वाले पैकेज पर स्पष्ट तौर पर कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है। हाँ, ये जरूर कंफर्म हुआ है कि वेलफेयर स्कीम्स का रिव्यू चल रहा है। सरकार नए सपोर्ट मॉडल्स पर काम कर रही है, जिसका फायदा मजदूरों, गरीब परिवार, रोजगार हित लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इसी बीच कुछ लोकल अधिकारियों ने कहा है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने वेलफेयर स्कीम्स के एक्सपेंशन पर चर्चा की है। ये कह सकते हैं कि कुछ प्रपोजल्स तैयार हो रहे हैं, लेकिन ये कहना कि सभी को 27,000 मिलेंगे अभी सिर्फ वायरल मैसेज का हिस्सा है। आज आम जनता का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये सहायता आती है तो किस आधार पर मिलेगी? क्या बीपीएल राशन कार्ड होल्डर्स को मिलेगी या उन लोगों को मिलेगी जिनकी इनकम बहुत कम है? या ये किस योजना का हिस्सा बन सकता है? कोई भी स्कीम तब तक लागू नहीं होती जब तक उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी न हो और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू न हो। गवर्नमेंट सोर्सेज का कहना है कि नए सामाजिक सुरक्षा मॉडल पर काम जरूर हो रहा है। कोरोना के बाद से लगातार ये बात उठती रही है कि डेली वेज वर्कर्स के लिए कोई मजबूत फाइनेंशियल सेफ्टी नेट होना चाहिए। शायद इसी वजह से लोग 27,000 रुपए वाला क्लेम सुनते ही उत्सुक हो गए। हमें यह भी कंसिडर करना होगा कि आजकल मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है। कोई भी मैसेज बिना किसी सोर्स के लोगों में भरोसा जगा देता है। इसी वजह से यह जरूरी है कि जब तक सरकार अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, प्रेस रिलीज या ट्वीट के थ्रू कोई अपडेट ना दे, तब तक किसी भी फाइनेंशियल स्कीम को कंफर्म नहीं माना चाहिए। हालांकि एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ राज्यों में फाइनेंशियल सपोर्ट को लेकर नए मॉडल्स डिस्कस हो रहे हैं। यूपी में भी वेलफेयर पॉलिसीज को स्ट्रेंथन करने पर बातचीत चल रही है। अगर कभी कोई ऐसा पैकेज आता है तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जारी होता है, फिर रजिस्ट्रेशन की डेट आती है और आखिर में पैसा डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू भेजा जाता है। लोगों में एक्साइटमेंट इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कई वेलफेयर स्कीम्स अपग्रेड करी गई हैं। किसान सम्मान निधि, लेबर कार्ड बेनिफिट्स और विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स में भी पैसा बढ़ाया गया है। इसी चेन रिएक्शन में लोगों को लग रहा है कि 27,000 रुपए का पैसा भी सही हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो वायरल हो रहा है वो सिर्फ एक क्लेम है, ऑफिशियली कंफर्म नहीं। हमारी टीम ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट का बारीकी से रिव्यू किया। कई पोस्ट में अलग अलग डेट्स दी गई हैं, अलग अलग अमाउंट्स लिखे गए हैं। कुछ लोगों ने पुराने नोटिफिकेशंस को नया बता दिया, मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। इसीलिए आप सबसे अपील है, जब तक कोई ऑफिशियल प्रेस नोट ना आए, ऐसे वायरल मैसेजेस पर भरोसा ना करें। सरकारी योजना के पैसा के लिए किसी को भी फॉर्म भरने के नाम पर पैसे मत दीजिएगा। फ्रॉड के केसेस सबसे ज्यादा इसी टाइम में होते हैं जब लोग जल्दी में वेरिफिकेशन के बिना किसी पर भरोसा कर लेते हैं। फिलहाल लोगों की नजर वेलफेयर डिपार्टमेंट की अगले हफ्ते वाली मीटिंग पर है, जहां कुछ स्कीम्स को लेकर अपडेट आने की संभावना है। हो सकता है कुछ बेनिफिट्स बढ़ें, हो सकता है नए प्रपोजल्स